नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक वन्य जीव रक्षक परीक्षा को लेकर के आज की अपडेट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक शेयर और साथ में चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद कितने आपके टोटल क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, सो दैट आगे चल करके आप सभी के लिए एक जहाँ तक संभव हो पाएगा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे, सटीक कट ऑफ जो कि लगभग आपके फाइनल कट ऑफ के आसपास हो। और चूंकि अभी आप सभी के कमेंट बहुत कम हैं और जितने लोगों से हमारी बात हुई, जिन लोगों ने पेपर दिया उनकी संख्या भी बहुत कम है, शायद 50 भी नहीं है। तो 50-100 के आधार पर कोई भी किसी भी भर्ती में कट ऑफ को बता पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हमने अदर जो टेलीग्राम चैनल है या फिर ग्रुप है और अदर जगह से भी हमने कुछ डाटा उठाया था और उसके आधार पर हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से बताई थी। और एक बार फिर से यहाँ पर आपको कट ऑफ वो दिखाएंगे, कट ऑफ बताएंगे सभी कैटेगरी के लिए। और जिस तरह से आप देखेंगे लेखपाल की भर्ती परीक्षा में धांधली हुई, धांधली की शिकायतें मिली और हालांकि आयोग ने, सरकार ने तो माना नहीं कि धांधली हुई है, कहीं पर कोई पेपर लीक हुआ है, लेकिन धांधली करने वाले उसमें पकड़े गए और धांधली की कोशिश की गई थी, ये माना गया, गिरफ्तारियां हुई उसमें। इसी तरह से इस परीक्षा को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। यहाँ पर भी उसी तरह से साल भर गैंग सक्रिय हो गया था, पैसे ले लेकर के। ऐसे तो कोई फ्री में नकल करा नहीं रहा होगा, सब पैसे का खेल है, पैसे ले लेकर के लोग नकल कराने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पेपर का उनको कहाँ से मिल जाते हैं, किस तरह से वो लोग आंसर की बताने लग जाते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग होने लगा, कहीं जूते में तो कहीं जो है लोग कान में जो है पहले से वो लगा करके अपने शर्ट के अंदर जो है कुछ चिप वगैरह रख लेते हैं। कई तरह से लोगों ने वहाँ पे अलग अलग टेक्निक लगानी शुरू कर दी किस प्रकार से नकल करवाया जाए। अनऑफिशियली आंसर की तो आ चुकी है, सब ने बता दिया अलग अलग करके। और अभी ऑफिशियल आंसर की के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। रिजल्ट को लेकर के नवंबर-दिसंबर तक मान सकते हैं कि रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, या हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा डिले हो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का जो इतिहास है कुछ इसी तरह का है। और ये चूँकि भर्ती पुरानी है तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट जल्दी भी दे दें, उसके बाद फिर जो आगे की प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को छोड़ भी दिया। आप देखेंगे कि जो अग्निवीर वाली भर्ती चल रही है उसकी वजह से, या अग्निपथ वाली, ठीक है, कोई तो एक भर्ती चल रही है जिसकी रैली चल रही है, तो उस वजह से भी इस भर्ती में बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। अग्निवीर की परीक्षा थी, माफ़ी चाहूँगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि सेंटर भी काफ़ी दूर दूर दे दिए गए थे। 2-3 जगहों पे, कुछ जगहों पर जहाँ सेंटर हमेशा बनते थे यूपी ट्रिपल एस सी के, इस बार वहाँ पे कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया था। जैसे आप प्रयागराज को ही ले लीजिए, वहाँ पर देखेंगे तो लेखपाल की भर्ती परीक्षा में ज़्यादातर जो सालवर गैंग प्रयागराज के ही पकड़े गए थे। यहाँ पर देखेंगे 5 नकलची गिरफ्तार। नकल करती महिला समेत 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और इनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। इसमें 3 जो है प्रयागराज के, 1 वाराणसी का और मुरादाबाद में 1 सालवर को पकड़ा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जौनपुर में 36 और मिर्ज़ापुर में ये परीक्षा केंद्र बताए जा रहे हैं। और इसमें जो है अलग अलग जो सेंटर है उनके नाम भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से कौन जो है नकल करने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर देखेंगे तो टीडी कॉलेज से राजू यादव, प्रसाद इंस्टीट्यूट से कमला और राजा श्री कृष्ण कॉलेज से कौशल यादव, राजस्थान कॉलेज से अनिल यादव को नकल करते पकड़ा गया है। कल एक और भी परीक्षा हुई है एपीओ की, जो सहायक अभियोजन अधिकारी वाली होती है, लोक सेवा आयोग वाली परीक्षा थी वो। और एक यहाँ पर और है, वन रक्षक को लेकर के ही ब्लूटूथ के साथ पकड़े गए प्रयागराज के 3 नकलची। मिर्ज़ापुर में भी पकड़े गए नकलची, जौनपुर का भी अभी हमने देखा है। यहाँ पर जौनपुर में परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही राजा श्री कृष्ण दत्त पीजी कॉलेज में कमरा नंबर 7 में कक्ष निरीक्षक को बीप की आवाज़ सुनाई दी। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने वहाँ पे संदिग्ध लगा उन्हें, फिर वहाँ पे जब जांच की गई तो माइक्रो ब्लूटूथ ईयरफोन लगा था, उसके पास से मिला। इसके बाद आप देखेंगे जब पूछताछ की गई तो ब्लूटूथ ईयरफोन जेब में मौजूद रिसीवर से जुड़ा है, जो कि एटीएम के मास्टर कार्ड पर लगा है। पकड़ा गया परीक्षार्थी प्रयागराज के कपसा का रहने वाला है और उसका नाम कौशल यादव है। इसी तरह से आप देखेंगे टीडी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया है। और इसी तरह से मिर्ज़ापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, प्रयागराज के रहने वाले हो, जो पकड़ा गया है वो प्रयागराज का रहने वाला है। बताने का मतलब ये है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ सेंटर नहीं बनाए गए थे इस बार की नकल धांधली को रोका जा सके, जहाँ साल भर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं,
तो वहाँ पे सेंटर ना बना करके आप देखेंगे सेंटर भी इस तरह से दिए गए थे कि सबके दूर दूर के लगभग सेंटर मिल गए थे। हो सकता है बहुत लोगों को सेंटर नज़दीक का भी मिल गया हो, सब कुछ धांधली से रोकने के लिए और सब कुछ पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने के लिए। खैर इस परीक्षा को भी सालवर गैंग ने नहीं छोड़ा है और पता नहीं कितने और हो सकते हैं इसमें सालवर गैंग नकल कराने वाले, कितने लोग पकड़े ही ना गए हों। यही वजह है कि जब भी किसी भर्ती की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब बताना होता है तो वहाँ पे सबसे बड़ी तो समस्या ये होती है कि इसमें फर्जीवाड़े वाले कितने हो सकते हैं और उन लोगों के नंबर अच्छे ही आएंगे। आप सभी को पता है अगर उन्होंने कर लिया फर्जीवाड़ा तो नकल अच्छे आएंगे। हालांकि ये सब बिना किसी साक्ष्य के आरोप नहीं लगाया जा सकता बिना किसी एविडेंस के, लेकिन फिर भी जाँच का विषय होता है और अच्छी जांच का विषय होता है। अच्छी तरीके से जांच की जाए। आप देखेंगे लेखपाल वाले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। दरोगा भर्ती का हाल आप सभी जानते हैं। लखनऊ में कितना धरना प्रदर्शन हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आखिर भर्ती जो है कंप्लीट करा ली गई। लेखपाल में भी लग रहा है कंप्लीट हो जाएगी। तो सरकार जब तक धांधली को नहीं मानेगी, जब तक वहाँ पर प्रॉपर जाँच नहीं होगी, जितने भी फर्जीवाड़े वाले हो सब जब तक भर्ती से बाहर नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं योग्य मेहनती अभ्यर्थियों का ही भविष्य खराब होगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी फर्जीवाड़े वाले की वजह से। और कट ऑफ भी इसी वजह से हाई चली जाती है। फिर भी जो कट ऑफ बिल्कुल अगर भर्ती पारदर्शी तरीके से मान ली जाए तो उसके बाद नेगेटिव मार्किंग को हटाने के पश्चात लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है सभी कैटेगरी के लिए। जनरल के लिए 125 तक भी सिलेक्शन हो सकता है, मतलब 125 या 125 के ऊपर अगर आप हैं तो आप सेफ़ हैं, और अगर 135 के ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ़ है, पूरी तरह से सेफ़ है। इसी तरह से ओबीसी में 120 से अगर आप ऊपर हैं तो भी आप सेफ़ हैं, और 120 से 130 के बीच में सेफ़ है, 130 से ऊपर होने पर आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। ऐसा नहीं कि जितना ये बता रहे हैं यहाँ पर, अगर इससे कम भी अगर आपके कुछ नंबर हो तो आपको निराश नहीं होना है। हो सकता है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बात होगी यहाँ पर बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए थोड़ा बहुत तो कट ऑफ हाई जाएगा ही, 2-4-5 नंबर, कम से कम 2-4-5 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ सकता है। इसी तरह से एससी कैटेगरी में 110 से लेकर के 120, एसटी कैटेगरी में 95 से लेकर के 195, एक्स सर्विसमैन में 100 से लेकर के 105। एक चीज़ यहाँ पे और देखिए, जो क्वेश्चन है फीमेल का देख लीजिए, 112 से 122। जो क्वेश्चन का पेपर था बहुत अच्छा था इस बार, मतलब इस बार ऐसा लग रहा था कि आयोग ने मेहनत की है पेपर बनाने में, और कोई भी प्रश्न आप देखेंगे गलत नहीं लगा है ऑब्जेक्शन लायक। अभी तो ऑफिशियल आंसर किया है, तब हम लोग ऑब्जेक्शन के लिए देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से शायद जो है 1 या 2 प्रश्नों में ही ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं। लगभग सभी क्वेश्चन पेपर, देखिए मेरा ही विचार हो सकता है किसी क्वेश्चन पेपर को जानने में हमें भूल हुई हो सकता है और भी क्वेश्चन हो ऑब्जेक्शन लायक, लेकिन पूरा पेपर हमने जो है सॉल्व किया था तो उसमें हमें किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं लगा कि कोई भी प्रश्न गलत है। लगभग सभी प्रश्न ठीक हैं, और कुछ प्रश्न तो अच्छे थे लेकिन उनके विकल्प आसान होने की वजह से वो प्रश्न भी आसान बन गए थे। पेपर का लेवल देखिए ठीक ठाक था, बहुत कठिन तो नहीं था, मॉडरेट था और कुछ आसान था। जैसे हिंदी आसान था और जीके आपका थोड़ा सा तो मॉडरेट लेवल का ही होता है, वो तो आसान कभी होता ही नहीं है, कितना भी आप पढ़ के जाइए। लेकिन जीके में रीजनिंग का पेपर भी आसान था, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, रीजनिंग का पेपर भी आसान था। हो सकता है कि तैयारी अगर आपकी रही होगी उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें हम देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको पेपर कठिन लगा हो। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये जो रेंज है इसके अगर आप आस-पास हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, इसके अगर आप आस-पास हैं तो आप बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, और अगर आप इस रेंज के आस-पास हैं तो भी आपको उम्मीद रखनी है कि हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है।